नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से दोस्तों पिछले 2 साल से कोरोना से हम जूझ रहे हैं। कभी बंद, कभी खुला, कभी प्रतिबंध, इस तरह से सरकार का काम भी चालू है। लेकिन कुछ महीनों से ज़िंदगी को लेकर आम नागरिक अपने काम धंधे करते हुए कहीं ना कहीं अपना जीवन बसर शुरू करते हुए दिख रहा था। हाल ही में मुख्यमंत्री जो हमारे महाराष्ट्र के हैं, उनके तरफ से कोई आदेश हमको देखने को मिला। आदेश ऐसा है कि कोरोना का जो काल चल रहा है, अभी तक कोरोना का काल ख़त्म नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार के तरफ से और भारत सरकार के तरफ से कोरोना का काल अभी तक के ख़त्म नहीं हुआ। अब कोरोना को छोड़कर दूसरी कोई नई बीमारी वो कोरोना का ही जैसा है लेकिन उससे बढ़कर है। तो हम पहले सुनते थे सरकारी अधिकारियों के तरफ से, मुख्यमंत्री के तरफ से कुछ 3-4 महीना पहले तीसरा लाट। हम यही समझते थे ये लाट क्या है तीसरा, और इनको कैसा पता चलता है ये तीसरा लाट आने वाला है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक के आ सकता है। बच्चों के ऊपर उसका ये प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में बीमारी फैलेगी। ये सब इनको कैसा पता चलता है? ये WHO और भारत सरकार का कोई षड्यंत्र है, क्योंकि बीमारी का रूप क्या है और बीमारी किस तरह से लोगों के ऊपर होगा और उसका असर क्या होगा, ये आजकल वैज्ञानिक कोई बताता है या सिर्फ हमारे राजकारण के अंदर महाराष्ट्र सरकार के लोग, मिनिस्टर, ये सब अपने आप ये लोग बनाते हैं किस तरह से इसका रूप होगा और किसको चपेट में लेगा, ये सब कौन तैयार करता है? दोस्तों, ये जो आज ये हालात बना रहे हैं, क्योंकि यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है आने वाले कुछ दिनों में, इस वजह से, क्योंकि चर्चा भी है और आसार भी है, समझ में आता है इंसान को। आज नागरिक भी जान चुका है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के अंदर कौन से ज़िले के अंदर बहुत कड़क प्रतिबंध लगाया हुआ है। आदमी रिक्शे में बैठेगा तो उसको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, बस में बैठेगा तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ट्रेन में जाएगा तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप में भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और राशन के दुकान में भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाए बगैर राशन नहीं मिलेगा। इस तरह का खबरें सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में अब लागू हो चुका है। औरंगाबाद के अंदर लागू हो चुका है, बहुत कड़क पाबंदी कर दिया है वहाँ पर, ऐसा सुनाई में आता है। ट्रैफिक के अंदर ट्रैफिक पुलिस और पुलिस वाले वैक्सीन का जो कार्ड है वो आपसे पूछेगा, लाइसेंस है, परमिट है, ये नहीं पूछेगा, ये वैक्सीन का कार्ड पूछ सकता है। इतना लोगों को घबराया हुआ है, डरा दिया गया है, क्योंकि सरकार जो होता है जनता के साथ होता है, जनता को अपना विश्वास में लेने का काम करती है और जनता को ये बताना चाहिए कोई भी डरने की बात नहीं है, जो भी होगा हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। उसके लिए दवाई देना चाहिए, उसके लिए हॉस्पिटल ओपन करना चाहिए, ये सब बीमारियों के लिए।
ना कि जनता को डरा कर मास्क पहनो, मास्क नहीं पहनेगा तो फाइन, वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो फाइन, दंड भरना पड़ेगा। मतलब ये तो आप लोग एक तरफ इंसान को जिंदा मार रहे हो और दूसरी तरफ मारने के पहले फाइन लेकर अपना गला भर रहे, ये हुआ। दोस्तों, मैं इतना ही कहता हूँ, बीमारी, कोई भी बीमारी है, वो बीमारी अगर हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा, बढ़ने के बाद हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग अपना ख्याल खुद रखना और गलत जगहों पर मत जाना, और गलत जो बताते हैं उसका सुनना नहीं। आप लोग जो वैक्सीन लिया है, ये लोग बोलते हैं वैक्सीन से बीमारी नहीं आएगी, तो 100 करोड़ लोग जो हमारे मुल्क में 100 करोड़ से ऊपर वो आएगा। अभी 100 करोड़ तो 1 महीना पहले से मैं सुनते आ रहा हूँ, अभी 1 महीने में कितने करोड़ हो गए ये मालूम नहीं। 100 करोड़ से ऊपर लोगों ने वैक्सीन का जो अपने जिस्म में लगवाया है, तो फिर क्यों मतलब ये बीमारी लगेगी? ये मेरा प्रश्न है, सवाल है सरकार से, दोनों सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। या तुम लोग हमको लूटने का काम कर रहे हो या तो हमको मारने का काम कर रहे हो। अगर मारना है तो ऐसे ही मार दो, जो कुछ चंद लोग हैं वो अपना राज करे और खुद ही हुकूमत करे एक दूसरे पे। मुल्क तो ऐसा होगा नहीं। मुल्क के लिए लोगों का होना ज़रूरी है, नहीं तो ये मुल्क नहीं होगा, ये एक नर्क होगा, जो नर्क में एक दूसरे से बैठ के अपने आप हुकूमत करते रहे। इतना ही मैं कहूँगा, जागो नागरिक, जागो और अपना ख्याल रखो, भीड़ भाड़ ना करो, और दवाई, कुछ बीमार हो तो दवाई जल्द से जल्द लो, और तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।